बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम लोग इन्फिनेटिव की डेफिनेशन को समझते हैं। एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूजली प्रीसीडेड बाय टू। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जिससे पहले अक्सर टू वर्ड लगाया जाता है, यानी कि 2+V1। इस कम्बिनेशन को हम इन्फिनेटिव कहेंगे। एक बात नोट कर लें स्टूडेंट्स, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ज़्यादातर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगा होगा। तो पेपर के अंदर अगर इन्फिनेटिव के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और वर्ब की बेस फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब एक इन्फिनेटिव होगी। फॉर एग्जांपल टू ईट, टू रन, टू वर्क, ये इन्फिनेटिव्स हैं। अब इन इन्फिनेटिव्स का यूज़ करके हम लोग सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। ही वांट्स टू ईट फूड, वो खाना खाना चाहता है। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर देखा जाए तो मेन वर्ब है वांट्स, और यहाँ पर टू ईट ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये एक इन्फिनेटिव है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करती, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। नॉन फाइनाइट वर्ब्स चाहे वो जेरेंड हो, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, चाहे वो पार्टिसिपल्स हों, ये वर्ब्स कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। जैसा कि अभी हमने देखा, ही वांट्स टू ईट फूड, वो खाना खाना चाहता है। इस सेंटेंस के अंदर टू ईट ये एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि ईट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है। दे बिगैन टू रन इन द मॉर्निंग, उन्होंने सुबह के वक़्त दौड़ना शुरू कर दिया। इस सेंटेंस में बिगैन ये एक मेन वर्ब है और टू रन ये एक इन्फिनेटिव है। रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू लगा हुआ है। शी वाज एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस साइंस प्रोजेक्ट, वो इस साइंस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बहुत पुरजोश थी। इस सेंटेंस में एक्साइटेड ये मेन वर्ब है और टू वर्क ये एक इन्फिनेटिव है। अब स्टूडेंट्स, 2+V1 ये इन्फिनेटिव होता है, इतना कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम ऐसे इन्फिनेटिव की बात करते हैं जिसमें टू वर्ड नहीं लगा होता, वर्ब की बेस फॉर्म जिससे पहले टू ना लगा हो। ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अब बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं लगा होगा स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग अपने जहन में रखना। सेंटेंस के अंदर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जो वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं करेगी। सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स चाहे वो इन्फिनेटिव हो, चाहे वो जेरेंड हो, चाहे वो पार्टिसिपल्स हों, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनेटिव वाली वर्ब्स, चाहे वो बेयर इन्फिनेटिव हो या टू वाला इन्फिनेटिव हो, ये वर्ब्स कभी भी अपनी फॉर्म को नहीं बदलेंगी। इन्फिनेटिव में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, चाहे टू लगा हो उस वर्ब के साथ, उस वर्ब से पहले, चाहे टू उस वर्ब से पहले ना लगा हो। तो बेयर इन्फिनेटिव्स ये इन्फिनेटिव्स मॉडल वर्ब्स के बाद यूज़ किए जाते हैं। अब मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? मॉडल वर्ब्स नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन को ज़ाहिर करती हैं, यानी कि सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के लिए कोई एक्शन करना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के पास एक्शन करने की एबिलिटी और परमिशन या ऑब्लिगेशन है या नहीं है, इसके बारे में बात करने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। मॉडल वर्ब्स ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के बाद मेन एक्शन वर्ब लिखी जाती है। तो ये याद रखें स्टूडेंट्स के मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ की जाएगी और वो बेस फॉर्म होगी इन्फिनेटिव। अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं उनके नेम देख लेते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू, ये मॉडल वर्ब्स हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी और वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव बिना टू वर्ड के लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है। इस सेंटेंस में स्पीक
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म है। इससे पहले हमने टू वर्ड नहीं लगाया, तो ये एक बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि वर्ब की इस फॉर्म को कैन मॉडल वर्ब के बाद लिखा गया है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हेल्प ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले टू नहीं लगा हुआ। ये एक बेयर इन्फिनेटिव है और इस सेंटेंस में कुड इस मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है। यू मे लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो। इस सेंटेंस में लीव ये एक बेयर इन्फिनेटिव है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इस सेंटेंस में रेन वर्ड ये एक बेयर इन्फिनेटिव है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट बांधना चाहिए। इस सेंटेंस में वियर वर्ड ये एक वर्ब है, बेस वर्ब, और इस वर्ब का बिना टू वर्ड लगाए यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में, तो ये एक बेयर इन्फिनेटिव है जिसे मॉडल वर्ब मस्ट के बाद यूज़ किया गया है। अब कुछ वर्ब्स हैं, अगर ये वर्ब्स सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो इन वर्ब्स के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज़ बिना टू वर्ड के किया जाएगा, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। अब वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं? बिड, लेट, मेक, सी, हियर, फील और हेल्प। अब जितने भी वर्ब्स मैंने अभी बोली हैं ये सेंटेंस में अगर फाइनाइट वर्ब्स का काम करें, यानी ये वर्ब्स सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के एक्शन को या सब्जेक्ट की स्टेट को ज़ाहिर करें, तो इन वर्ब्स के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा, यानी ऐसी इन्फिनेटिव की फॉर्म यूज़ की जाएगी जिसके साथ टू वर्ड नहीं लगा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिड हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने को कहो। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट मेन वर्ब लिख दी गई है बिड। बिड का मतलब है कहना, तो बिड के बाद हम लोग बेस वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में गो वर्ड ये एक बेयर इन्फिनेटिव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिससे पहले हमने टू नहीं लगाया। आई बेड हिम गो, मैंने उसे जाने को कहा। इस सेंटेंस में बेड ये बिड की सेकंड फॉर्म है, तो इस वर्ब के बाद हमने फिर से बेयर इन्फिनेटिव गो का यूज़ किया है। लेट हिम सिट हेयर, उसे यहाँ बैठने दो। इस सेंटेंस में लेट वर्ब के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव सिट का यूज़ किया है। मेक हिम सिट, उसे बिठा दो। इस सेंटेंस में मेक इस वर्ब के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव सिट का यूज़ किया है। दे मेड अस वेट, उन्होंने हमें इंतज़ार करवाया। यहाँ पर मेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो इन्फिनेटिव नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इन्फिनेटिव वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है जो सेंटेंस में मेन एक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो इस सेंटेंस में वेट ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म है और इस वर्ब को मेड वर्ब के बाद यूज़ किया गया है, तो ये एक बेयर इन्फिनेटिव है। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। इस सेंटेंस में सॉ वर्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव क्रॉस का यूज़ किया गया है। वी हेल्प्ड देम फिक्स द कार, हमने गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद की। हेल्प्ड यहाँ पर मेन वर्ब है और फिक्स यहाँ पर एक बेयर इन्फिनेटिव है। आई नोटिस्ड हिम लीव द रूम क्वाइटली, मैंने उसे कमरे को खामोशी से छोड़ते हुए देखा। इस सेंटेंस में नोटिस्ड ये मेन वर्ब है और लीव ये बेयर इन्फिनेटिव है। ही फेल्ट द रेन टच हिज फेस, उसने बारिश को उसके चेहरे को छूते हुए महसूस किया। इस सेंटेंस में फेल्ट ये मेन वर्ब है, फेल्ट वर्ब के बाद रेन इस नाउन का यूज़ किया गया है और इस नाउन रेन के बाद टच इस बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। टच वर्ड ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इससे पहले हम लोगों ने टू नहीं लगाया, तो टच वर्ड इस सेंटेंस में एक बेयर इन्फिनेटिव है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये ना समझना कि जहाँ पर टू वर्ड आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी वही इन्फिनेटिव होगा, इसके अलावा इन्फिनेटिव हो ही नहीं सकता। तो अभी हमने बात की है कि टू वर्ड के बिना भी इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर मौजूद हो सकता है, उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं और बेयर इन्फिनेटिव मॉडल वर्ब्स के बाद यूज़ किया जाएगा। और कुछ वर्ब्स जिनका हमने अभी जिक्र किया है, बिड, लेट, मेक, सी, हियर, फील, हेल्प, नोटिस, ये वर्ब्स अगर टेंस में मेन वर्ब्स के तौर पर यूज़ हों तो इनके बाद बिना टू वर्ड का यूज़ किए इन्फिनेटिव आएगा, बेस वर्ब आएगी। अब यहाँ तक आप लोगों को स्टूडेंट्स इन्फिनेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये देखते हैं
कि इन्फिनेटिव सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर सकता है और इन्फिनेटिव सेंटेंस में किस किस जगह पर आ सकता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जेरेंड्स होते हैं वो सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करते हैं, जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ये कंटिन्यूस टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, जबकि पास्ट पार्टिसिपल्स ये परफेक्ट टेंसेस में और पैसिव वॉइस में यूज़ किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिसिपल्स सेंटेंस में एडजेक्टिव का या फिर मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं अगर इन पार्टिसिपल्स के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगाया जाए तो। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स के अकेले कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके उसके साथ नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ किया जाए तब वो नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती है। तो अब हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव का सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इन्फिनेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन। तो जब हम लोग इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करेंगे, तो वो इन्फिनेटिव एक नाउन का काम करेगा। यानी कि हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे एक नाउन की तरह। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों को याद होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस के अंदर एक्शन को परफॉर्म नहीं करती, ये किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर काम करती हैं। तो जब हम लोग इन्फिनेटिव को सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो तब वो इन्फिनेटिव सेंटेंस में एक्शन को शो नहीं करेगा, बल्कि वो किसी एक्टिविटी को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू एरर इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है। इस सेंटेंस में टू एरर ये एक इन्फिनेटिव है और इसे सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। टू ट्रैवल द वर्ल्ड इज़ हिज ड्रीम, दुनिया का सफ़र करना उसका ख्वाब है। इस सेंटेंस में टू ट्रैवल अगेन एक इन्फिनेटिव है और इस इन्फिनेटिव को सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। और इस इन्फिनेटिव की पहचान क्या है? टू प्लस V1, टू प्लस ट्रैवल। ट्रैवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म है, तो यहाँ पर टू ट्रैवल एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव्स को सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगेन यही मतलब हुआ कि इन्फिनेटिव्स को जब हम लोग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करेंगे तो अगेन इन्फिनेटिव्स नाउन्स का ही काम करेंगे, क्योंकि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन होता है ज़्यादातर या कोई प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, उसे कार्ड्स खेलना पसंद है। इस सेंटेंस में लाइक्स ये तो हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है टू प्ले। तो टू प्ले यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है, वर्ब की बेस फॉर्म है प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शी होप्स टू विन द प्राइज़, उसे इनाम जीतने की उम्मीद है या वो इनाम जीतने की उम्मीद रखती है। इस सेंटेंस में होप्स ये तो हो गई मेन वर्ब, तो इस मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो है टू विन। तो टू विन यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है और टू विन को यहाँ पर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में, पहले एग्जांपल में टू प्ले और सेकंड एग्जांपल में टू विन, ये दोनों इन्फिनेटिव्स हैं और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुए हैं। इन्फिनेटिव्स को लिंकिंग वर्ब्स के कम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि लिंकिंग वर्ब्स इज़, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर फेवरेट हॉबी इज़ टू सिंग, गाना उसका पसंदीदा मशगला है। यहाँ पर इज़ ये तो हो गई लिंकिंग वर्ब और टू सिंग यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है जो कि वर्ब के कम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है। हिज गोल इज़ टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, इम्तहान में कामयाब होना उसका मकसद है, उसका गोल है। इस सेंटेंस में इज़ ये फिर से लिंकिंग वर्ब है और टू सक्सीड यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है जिसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि लिंकिंग वर्ब के कम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया गया है। कम्प्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, कम्प्लीमेंट्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सेंटेंस का मीनिंग वाज़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्फिनेटिव्स ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के तौर पर भी काम करते हैं, यानी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए भी इन्फिनेटिव्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। इस सेंटेंस में
हम लोगों ने बेयर इन्फिनेटिव गो का यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो है सा। और आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि किन किन वर्ब्स के यूज़ के बाद हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में हिम ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने बेयर इन्फिनेटिव गो का यूज़ किया है। तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव गो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल देखें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी। आई नोटिस्ड हिम लीव द रूम क्वाइटली। इस सेंटेंस में लीव ये एक बेयर इन्फिनेटिव है जिसका हिम इस ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर लीव ये बेयर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है। सेंटेंस में इन्फिनेटिव का एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ लुकिंग फॉर अ बुक टू रीड। वो पढ़ने के लिए एक किताब तलाश कर रही है। इस सेंटेंस में बुक वर्ड ये एक नाउन है और इस नाउन के मीनिंग में टू रीड ये वर्ड एडिशन कर रहा है, इजाफा कर रहा है। तो टू रीड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो टू रीड इन्फिनेटिव इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हेयर इज़ अ हाउस टू लेट। यहाँ पर किराए के लिए एक घर है। इस सेंटेंस में भी हाउस ये वर्ड एक नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव टू लेट, और टू लेट यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है। तो टू लेट ये इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। कुछ सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम भी करता है। एडवर्ब सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो पहले हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें इन्फिनेटिव सेंटेंस में मौजूद मेन वर्ब को मॉडिफाई करेगा। याद रखें स्टूडेंट्स, जब इन्फिनेटिव सेंटेंस में मौजूद वर्ब को मॉडिफाई करे तब इन्फिनेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्पस को ज़ाहिर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही केम टू मीट हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आया। इस सेंटेंस में किसी शख्स के, किसी लड़के के आने का पर्पस बताया गया है कि वो किस मकसद से आया। कोई लड़का अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो यहाँ पर टू मीट ये इन्फिनेटिव इस सेंटेंस में मौजूद मेन वर्ब केम के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सेंटेंस में मौजूद वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट के पर्पस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर टू मीट ये इन्फिनेटिव सेंटेंस में एक एडवर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में वांटेड ये मेन वर्ब है और इस वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया है टू बिकम इस इन्फिनेटिव ने। तो यहाँ पर टू प्लस V1, टू और बिकम वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव एक एडवर्ब का काम कर रहा है। टू बिकम इस इन्फिनेटिव ने एडवर्ब का काम कैसे किया? मेन वर्ब वांटेड को मॉडिफाई करके, और साथ ही साथ सब्जेक्ट के पर्पस के बारे में बताया कि कोई लड़की है वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अगर रीज़न भी बतानी हो तब भी इन्फिनेटिव्स का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वेप्ट टू सी द डेजोलेशन कास्ड बाय द फ्लड। हम सैलाब की वजह से होने वाली तबाही को देखकर रो पड़े। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे, आमीन। तो इस सेंटेंस में रोने की रीज़न बताई गई है। हम किस वजह से रोए? सैलाब की तबाही को देखकर। तो यहाँ पर टू सी ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वेप्ट इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर टू सी ये एक इन्फिनेटिव है जिसे एडवर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। अब हम ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें इन्फिनेटिव एक एडवर्ब के तौर पर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिग्स आर गुड टू ईट। इंजीर खाना सेहत के लिए अच्छा है। इस सेंटेंस में गुड ये वर्ड एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है टू ईट इस इन्फिनेटिव ने। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एज एन एडवर्ब। एक एडवर्ब के तौर पर टू ईट इस इन्फिनेटिव ने गुड इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है, इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया है। द स्टूडेंट्स आर एंक्शियस टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। तालब इल्म इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए बड़े बेताब हैं, बड़े बेचैन हैं। तो इस सेंटेंस में एंक्शियस वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसे टू लर्न इस इन्फिनेटिव ने एक एडवर्ब के तौर पर मॉडिफाई किया है। अब एक इन्फिनेटिव एक एडवर्ब के तौर पर किसी दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स आप लोगों ने एग्जाम्पल्स ढूंढकर खुद लिखनी है।
तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने सिंपल इन्फिनेटिव्स और जेरेंडियल या फिर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ लिया है। अब सिंपल इन्फिनेटिव्स का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में कोई इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करे, यानी कि एक नाउन का काम करे, तब हम लोग उस इन्फिनेटिव को सिंपल इन्फिनेटिव कहेंगे। लेकिन अगर कोई इन्फिनेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का काम करे, तब हम लोग उस इन्फिनेटिव को जेरेंडियल या फिर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहेंगे। और एग्जांपल्स हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ ली हैं कि किस तरह से एक इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, या एडजेक्टिव का काम करता है, या एडवर्ब का काम करता है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने इन्फिनेटिव्स की दो टाइप्स, फुल इन्फिनेटिव्स और बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इन्फिनेटिव्स की कुछ और टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव्स भी इन्फिनेटिव्स की एक टाइप है। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव्स का पैटर्न ये है, टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू बी इन वर्ड्स के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आईएनजी वाली वर्ब्स का यूज़ किया जाएगा। किसी भी वक्त पर जारी कोई काम, कोई एक्शन, उसको ज़ाहिर करने के लिए कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही सीम्स टू बी क्राइंग, वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सेंटेंस के अंदर टू बी क्राइंग ये एक कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। टू बी टू प्लस वी वन है, यानी कि बी ये वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्राइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जब हम लोग टू बी इस इन्फिनेटिव को प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जोड़ दें, तब इन्फिनेटिव बन जाता है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ही होप्स टू बी ट्रैवलिंग बाय नेक्स्ट वीक, उसे उम्मीद है कि वो अगले हफ्ते सफ़र कर रहा होगा। इस सेंटेंस में टू बी ट्रैवलिंग ये एक कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, टू बी और ट्रैवलिंग ये एक कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। अब बात करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव्स की। टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब हम लोग टू हैव के बाद लिख दें, तो ये एक परफेक्ट इन्फिनेटिव बन जाएगा। टू हैव ये एक इन्फिनेटिव है। कैसे? यहाँ पर टू के साथ हैव लगा हुआ है। हैव बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू हैव एक इन्फिनेटिव है। और जब हम लोग एक इन्फिनेटिव के साथ एक पास्ट पार्टिसिपल लगा दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव बन जाता है। पास्ट में होने वाले काम के बारे में बात करने के लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दे आर लक्की टू हैव वॉन द प्राइज़, वो खुशकिस्मत हैं कि वो इनाम जीत गए। इस सेंटेंस में टू हैव वॉन ये एक परफेक्ट इन्फिनेटिव है। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, तुम्हें ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर हैव स्टडीड ये एक परफेक्ट इन्फिनेटिव है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोचोगे कि हम लोगों ने हैव के साथ टू वर्ड क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब शुड का यूज़ किया गया है। तो हम लोगों ने सिर्फ बेस फॉर्म हैव का यूज़ किया है, इसके साथ टू नहीं लगाया। और बेस फॉर्म हैव के साथ हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर लिया, तो ये बन गया एक मॉडल परफेक्ट इन्फिनेटिव। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, शी सीम्स टू हैव लॉस्ट हर फोन, ऐसे लगता है कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन खो दिया है। इस सेंटेंस में टू हैव लॉस्ट ये एक परफेक्ट इन्फिनेटिव है। टू हैव इन्फिनेटिव के साथ हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल लॉस्ट का यूज़ किया है, तो ये एक परफेक्ट इन्फिनेटिव है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव्स की बात करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। टू हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ये परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव्स का पैटर्न है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब फिर से वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऐसी वर्ब जिसके साथ आईएनजी लगा हो। ही सीम्स टू हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट, लगता है कि वह सारी रात पढ़ाई करता रहा है। इस सेंटेंस में टू हैव बीन स्टडिंग ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। दे मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। इस सेंटेंस में हैव बीन वेटिंग ये भी एक परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। इसे मॉडल परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मॉडल वर्ब मस्ट के बाद हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव हैव बीन वेटिंग का यूज़ किया है, और हम लोगों ने मॉडल वर्ब मस्ट की वजह से हैव से पहले टू नहीं लगाया। एक और एग्जांपल देखें, द किड्स सीम टू हैव बीन प्लेइंग इन द मड, लगता है कि बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे। इस सेंटेंस में टू हैव बीन प्लेइंग ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। अब हम लोग पैसिव इन्फिनेटिव्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स,
इन्फिनेटिव्स के भी एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ये पैसिव इन्फिनेटिव का पैटर्न है, यानी टू बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो वो एक पैसिव इन्फिनेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, कमरे को साफ़ करने की ज़रूरत है। इस सेंटेंस में टू बी क्लीन्ड ये एक पैसिव इन्फिनेटिव है। टू बी के साथ हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्लीन्ड का यूज़ किया है। द मशीन सीम्स टू बी ब्रोकन, लगता है कि मशीन टूट चुकी है या लगता है कि मशीन ख़राब है। इस सेंटेंस में टू बी ब्रोकन ये एक पैसिव इन्फिनेटिव है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर टू बी ये एक इन्फिनेटिव है क्योंकि टू के साथ बेस वर्ब बी का यूज़ किया गया है और टू बी के बाद एक पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन का यूज़ किया है हम लोगों ने सेंटेंस में, तो टू बी ब्रोकन ये एक पैसिव इन्फिनेटिव है। अब स्टूडेंट्स कुछ नेगेटिव इन्फिनेटिव्स भी होते हैं। अब उनका पैटर्न क्या होता है, नॉट प्लस टू प्लस वी वन या फिर नॉट प्लस इन्फिनेटिव, इसको हम लोग नेगेटिव इन्फिनेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फिनेटिव्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन्फिनेटिव्स को कैसे पहचानना है, इन्फिनेटिव्स का सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ करना है और इन्फिनेटिव्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर इन्फिनेटिव्स की टाइप्स के नेम्स और उनके पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इन्फिनेटिव्स और उसकी टाइप्स के बारे में पता चल गया है, इन्फिनेटिव्स और उसकी टाइप्स के बारे में समझ आ गई है तो अच्छी बात है। और अगर समझ नहीं आई तो इस लेक्चर को दोबारा से सुनो और साथ ही साथ किसी नोटबुक पर या रजिस्टर पर नोट करो। और अगर आप लोगों को कभी कंसेप्ट भूल भी जाए तो आप लोग कम अज़ कम इन्फिनेटिव्स के पैटर्न्स को अच्छी तरह याद कर लेना, ताकि आप लोगों को पेपर में इन्फिनेटिव्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर तो पेपर में टू प्लस वी वन इस पैटर्न के साथ एमसीक्यूज़ आ जाता है तब तो आप लोग पहचान लोगे कि ये एक इन्फिनेटिव है। लेकिन अगर बिना टू के पेपर में एमसीक्यू आए तब आप लोग अपने कंसेप्ट्स का यूज़ करके उस इन्फिनेटिव वाले एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेना। और अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही हो तब आप लोग ये देखना कि सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा अगर कोई वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है जो मेन वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हो तो तब आप लोग अंदाज़ा लगा लेना कि वही बेस फॉर्म बिना टू के एक इन्फिनेटिव होगी। याद रखें स्टूडेंट्स, हैव और बी ये वर्ब्स की बेस फॉर्म्स हैं, ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं, ये V1 हैं। तो अगर तो इन बेस वर्ब्स के साथ टू लगा है तो ये इन्फिनेटिव्स का काम करेंगी, और अगर इनके साथ टू नहीं लगा और तब भी ये इन्फिनेटिव्स का काम कर रही हों तो आप लोग समझ जाना कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई मॉडल वर्ब यूज़ की गई है, जिसकी वजह से इन दो वर्ब्स के साथ हम लोगों ने टू वर्ड का इजाफ़ा नहीं किया। या कुछ वर्ब्स जैसे कि हियर, सी, नोटिस ये वर्ब्स आ जाएं अगर, तो इनके बाद भी हम लोग बिना टू वर्ड के इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। ही मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर। दूसरा सेंटेंस, ही मस्ट हैज़ लर्नड इंग्लिश ग्रामर। अब स्टूडेंट्स आप लोग बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को मज़ीद स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस शो हो रहे होंगे, आप लोग इन सेंटेंसेस को देखो और इन सेंटेंसेस को सॉल्व करो कि इन सेंटेंसेस में कौन से टाइप की इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ किया गया है। तो इस वीडियो की समरी यही है कि इन्फिनेटिव्स सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो कि वर्ब की तरह एक्शन परफॉर्म नहीं करती, बल्कि सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर काम करती है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अल्लाह हाफिज़।